स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, यह वीडियो आपके पास जो है होली के दिन लगभग पहुंचेगी, तो आप सभी को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के लिए यह होली जो है रंगों से भरा हुआ रहे। जिस तरीके के वर्तमान के समय में आप संघर्ष कर रहे हैं, मुझे पता है होली का त्यौहार बेरंग ही आपका बीतेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं ईश्वर आपके लिए अगली होली जो है ऐसा बेहतरीन बनाए कि आप जो है एक खुशियों के साथ अगली होली अपने परिवार के साथ मना सकें। निश्चित तौर पे यह जीवन जो है संघर्षों का ही है और बिना संघर्ष के जीवन भी दुष्कर होता है, या यूँ कहे तो बिना संघर्ष के कोई जीवन नहीं होता है। तो आइए चलिए मित्रों, पंचामृत वीडियो जो मैं संस्कृत का दे रहा था, उस संस्कृत के पंचामृत वीडियो में मैं यह तीसरी वीडियो आपको दे रहा हूँ। निश्चित तौर पे यह वीडियो आपके लिए कितना अच्छा सिद्ध होगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो रहता है, ज़रूर देखा करिए और आप अपनी पढ़ाई स्वयं से ज़रूर किया करिए। इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ से पढ़ाई करेंगे, सेल्फ स्टडी जितना करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि प्रश्न आपके परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया, क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोधात भवति सम्मोह निम्न में कौन सी विभक्ति है? अब आपको विभक्ति पहचानना है और आपको बिना रूप याद किए विभक्ति याद नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अगर आपसे संस्कृत में कारकों की संख्या पूछी जाती है, ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत में कारकों की संख्या पूछी जाती है तो आप याद रखिएगा संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कर्म करणम च श्रम प्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इति कारकाण खट। कर्ता कर्म करणम श्रम प्रदान अपादान और अधिकरण, यही जो है 6 कारक जो है संस्कृत में होते हैं। तो आप सभी लोग याद कर लीजिएगा कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आपकी सेमेस्टर परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए मित्रों, यहाँ पे बताता हूँ विभक्ति और रूप। विभक्ति और रूप, यहाँ पर मैंने लिखा है कारक चिन्ह। किस विभक्ति में कौन सा चिन्ह होता है उस चिन्ह को मैंने लिखा है। जैसे प्रथमा विभक्ति में ने चिन्ह होता है, आपको इसी लाइन से याद करना है, ने को से। ने को से, को के लिए, से अलग होने के अर्थ में, का में पै पर हे अरे, ठीक है। आपको इसी तरीके से एक सीरियल से याद कर लेना है, ने को से, को के लिए, से अलग होने के अर्थ में, काकी कीरा रेरी इसका है, में पै पर है, हे और अरे है। अब आपको विभक्ति कैसे याद होगी कि एक को वाला किस विभक्ति में आता है? तो शुरू से आप जब गिनेंगे तो एक प्रथमा विभक्ति पहले आता है, पहले प्रथमा विभक्ति आता है। अर्थात अगर आपको ने चिन्ह पता है, ने चिन्ह कर्ता कारक का चिन्ह होता है, ने चिन्ह। वैसे अगर कारक चिन्ह आपको नहीं पता है तो संस्कृत में हिंदी में मैंने कारक चिन्ह पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं वीडियो दे दूंगा, बहुत ही बेहतरीन मैंने पढ़ाया है, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। प्रथमा कर्ता कारक होता है। वैसे मैं कर्ता कर्म कारक वाला चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, इस वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको पंचामृत वीडियो का मतलब सीधे आपको निचोड़ मैं दे दूं, ठीक है। अमृत का मतलब निचोड़, वहां पर मैं ज्ञान नहीं देने वाला हूं, सीधे आपको निचोड़। प्रथमा द्वितीया कितनी विभक्तियां होती? 7 विभक्तियां। कौन कौन सी? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और लास्ट में होता है संबोधन, ठीक है। लास्ट में क्या होता है? संबोधन। संबोधन मतलब किसी बुलाने के लिए, ठीक। तो प्रथमा विभक्ति अगर आप ने को से के को के लिए, से अलग होने के अर्थ में, का की कीरा रेरी में पै पर हे भो अरे याद किए हैं, इस तरीके से सीरियल से याद किए हैं। तो जैसे मैं आपसे पूछूं को के लिए कौन सा चिन्ह है, आप गिनिए। ने को से को के लिए, ने को से को के लिए चौथे स्थान पे आ रहा है ना, अर्थात चतुर्थी विभक्ति है। मैं कहूं से अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति से है? से अलग होने के अर्थ में चिन्ह। तो आप विभक्ति याद किए हैं, ने को से को के लिए, से अलग होने के अर्थ में। 5वीं पारा पंचमी विभक्ति है, 5वीं पारा है पंचमी विभक्ति है। आपको एक सीरियल से याद कर लेना है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, ये सूत्र, ये बालक का मैंने यहां पे रूप लिखा है, इसी तरीके से एक रूप आप याद कर लीजिए। निश्चित तौर पे इसी रूप से मैंने तो आज तक, मैं संस्कृत का कोई ज्ञाता नहीं हूं, जितने संस्कृत के एग्जाम जो मेरे आए हैं आज तक, इसी से मैं क्लियर कर देता हूं। मुझे कोई टेंशन, कोई दिक्कत आज तक नहीं हुई। आप भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए, एक रूप मैंने यही याद किया, आप जितने रूप याद कर सकते हैं रूप याद करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक रूप ये मतलब कि एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि
रामबाण रूप है, ठीक है, आपको इसी तरीके से याद करना है। बालकः बालकौ बालकाः, क्या है प्रथमा विभक्ति में, बालकः बालकौ बालकाः। दूसरा है बालकम बालकौ बालकान, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर मैं कहूं एक बालक ने तो आप लिखेंगे बालकः, दो बालक ने तो बालकौ, तीन बालक ने बालकाः, चिन्ह है ना, तीन बालक ने तो अर्थात बालकाः, ठीक है। बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, ठीक है, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालकाः। अब आपको किस तरीके से इसे याद करने का प्रयास करना है, निश्चित तौर पे अगर आपको आज तक नहीं याद है तो एक दिन में नहीं याद होगा, ठीक है। इसे समझने का प्रयास करिएगा। बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। अगर आपसे मैं हिंदी में कहूं बालक से, मैं कहूं बालक से तो बालकेन हो जाएगा, दो बालक से बालकाभ्याम हो जाएगा, तीन बालक से बालकैः हो जाएगा, ठीक है। बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, अर्थात मैं कहूं बालक के लिए, बालक के लिए, बालक के लिए, अर्थात के लिए कहाँ आ रहा है चतुर्थी विभक्ति में, तो बालकाय हो जाएगा। दो बालक के लिए बालकाभ्याम हो जाएगा, तीन बालक के लिए या बहुत से बालकों के लिए तो बालकेभ्यः हो जाएगा, ठीक है। याद करने का प्रयास करिएगा। बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालकाः। मुझे कर्ता कारक का चिन्ह याद कराने का कोई इसमें जो है इस वीडियो में ज़रूरत नहीं है। मैं केवल इन प्रश्नों को हल करवाना चाहता हूं कि जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाए कि क्रोधात भवति सम्मोहः, इसमें जो है कौन सा, इसमें जो है कौन सा विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, पहला क्रोधात आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है क्रोधात। अब देख लीजिए अंत में ता वाला रूप किस में आता है, क्रोधात। क्रोधात में गेस लगाने का प्रयास करिए। क्रोधात कहाँ आ रहा है, बालकः बालको बालकाः, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात्, बालकात यहां पर आ रहा है, अर्थात जो क्रोधात शब्द है यहां पर सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा नहीं, क्रोधात शब्द बालकात में सेट हो जा रहा है, अर्थात बालकात कहां पर आ रहा है, पंचमी पर आ रहा है। अगर यहीं पर क्रोधात आ जाएगा तो यह भी जो है यहां सेट हो जाएगा, अर्थात अगर बालकात में पंचमी विभक्ति है तो क्रोधात में भी पंचमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। बस यही सेट करने का प्रयास करिएगा, ऐसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने लिखा है तिलेषु तैलम, क्या लिखा गया है, तिलेषु तैलम। अब यहां पर पहला शब्द है तिलेषु, क्या है तिलेषु। अब सेट करने का प्रयास करिए, तिलेषु शब्द यहां पर कहां सेट हो जाएगा, यहां पर कहां सेट होगा तिलेषु। देखिए बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, यहां पर सेट हो जा रहा है, यहां पर बालकेषु में तिलेषु सेट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। याद करने का और समझने का प्रयास करिए। यहां पर बालकेषु में तिलेषु सेट हो जा रहा है और यहां पर बालकेषु अगर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है तो तिलेषु भी जो है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होगा, अर्थात तिलेषु तैलम में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है, बात खत्म, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पे मैं लिख के दे दूं, निश्चित तौर पे आपसे एक क्वेश्चन तो कंफर्म यहां से पूछा जाना है, आपको पूरा रट लेना है और ऐसे ही एक क्वेश्चन कोई उठा के दे देगा, चिपका देगा और आप तुरंत लगा दीजिएगा, यही सही हो, एक नंबर आपका बन जाएगा। अगर मैं 5-6 वीडियो दूंगा तो निश्चित तौर पे आपके नंबर वाले ही वीडियो दूंगा। ज्ञान का कोई मेरा औचित्य नहीं है कि आप ज्ञाता हो जाए, संस्कृत का ज्ञान मुझे बहुत ज़्यादा है नहीं, इस वजह से मैं वही चीज़ें बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपसे आगे बोल रहा हूं, इदम कस्य गृहम अस्ति, क्या मैंने बोला, इदम कस्य गृहम अस्ति। अब यहां पर कौन सी विभक्ति आप कैसे पता लगाएंगे, यहां पर देखिए क्या है, इदम कस्य, कस्य कस्य, यहां पर देखिए कस्य शब्द कहां पे सेट हो जाएगा, कस्य शब्द कहां पे सेट हो जाएगा, बालका बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य 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 बालकस्य,
और यहाँ पर इदम कस्य गृहम अस्ति। यहाँ पर देखिए बालकस्य बालकयोः बालका नाम, बालकस्य शब्द आ गया और बालकस्य शब्द षष्टमी विभक्ति में आ रहा है। तो क्या एक कस्य शब्द षष्टमी विभक्ति में सेट नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सेट होगा। और मैं कहूंगा इदम कस्य गृहम अस्ति में भी भैया कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं कहता हूं सह नगरे वसति। क्या है? सह नगरे वसति। यहां पर शब्द है नगरे। अच्छा, कुछ लोग अभी कहेंगे भैया शब्दवा कैसे चीनेंगे कि इसी को केवल चेक करना है। आप दूसरा कुछ देखेंगे, मैं आपको बता दूं, सीधा हिंट मैं आपको बताता हूं। आपको धातु और शब्द में कोई टेंशन नहीं लेनी, कौन सी धातु कौन क्या है। देखिए जहां पे जो है सेट करवा दीजिए, जहां पे जो सेट हो जाए, एक दिमाग आप लगाइए। वैसे मैं बता देता हूं यार, ज़्यादा ट्रिक लगाना सही नहीं होता है। देखिए जहां पर देखिए कार्य वाले होते हैं, अब कैसे मैं बताऊं, आपको कार्य भी नहीं पता होगा। चलिए सेट करके केवल सब प्रयास कर लीजिएगा। इसमें देखिए वसति वगैरह अगर वसति को सेट करेंगे सेट नहीं होगा कहीं पर। देखिए कहीं पर वसति सेट नहीं हो रहा है, अर्थात छोड़ दीजिए। अब सह तो पहले आगे लिखा गया है, सह का मतलब वह होता है, इसे भी सेट मत करिए। नगरे को सेट कर दीजिए, नगरे बीच में आ रहा है और नगरे को सेट करेंगे तो यहाँ पर सेट हो जाएगा। बस सेट करने का दिमाग लगा लीजिए। वैसे धातु और शब्द में अंतर होता है और मैं पढ़ाने लगूंगा धातु शब्द में अंतर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इधर उधर हो सकता है। मैं केवल एक नंबर चपका रहा हूँ, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं कहूँगा भाई मुझे आता नहीं। चलिए जो भी आप बोल लीजिए। सह नगरे वसति, नगरे यहाँ पर चपका दीजिए। बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्यम बालकई बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यम बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालका नाम बालके बालकयोः बालकेषु। यहाँ पर जो बालके शब्द आ रहा है, और अगर यहाँ पर बालके शब्द में इस नगरे शब्द को चस्पा कर देंगे तो चपक जाएगा कि नहीं चपक जाएगा? आप कहेंगे चपक जाएगा। तो यहाँ पर जब बालके शब्द सप्तमी विभक्ति है तो नगरे शब्द में भी सप्तमी विभक्ति होगी। कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। सह नगरे वसति, वह नगर में रहता है। अगर मैं कहूं कि वह नगर में रहता है, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, तो आप वह शब्द की जो संस्कृत होती है एक वचन में सह होती है, द्विवचन में तव होती है, बहुवचन में ते होती है। तो एक वचन में वह नगर में रहता है तो एक वचन में सह हो गया। नगर में शब्द आ रहा है तो में जो है कौन सी विभक्ति का चिन्ह है? तो मैंने बताया जो में है वह जो है सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। तो सप्तमी विभक्ति का रूप आपको पता होना चाहिए। सप्तमी विभक्ति का रूप होता है बालके बालकयोः बालकेषु। वह नगर में रहता है, एक व्यक्ति नगर में रह रहा है, अर्थात एक वचन का रूप यूज होगा। तो सह नगरे, नगरे एक वचन में नगरे हो जाएगा। अगर द्विवचन में होता तो नगरियो हो जाता, लेकिन एक व्यक्ति रहता है तो नगरे, सह नगरे। और एक वचन में वसति वसतः वसंती जो धातु रूप चलता है उसी तरीके से वसति हो जाएगा। मैंने बहुत पढ़ाया है, अनुवाद बहुत पढ़ाया है। सह नगरे वसति, वह नगर में रहता है। और यहां पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि हमने सेट करवा के देख लिया और सेट हो गया, बवाल खत्म। ठीक है, आगे बताता हूं। उलूकायतमः रोचते, उलूकायतमः रोचते। अब बताइए इसमें कौन सी विभक्ति है? बताइए। उलूकाय शब्द आ रहा है, उलूकाय। अब इसमें सेट करवा लीजिए भैया, उलूकाय कहां पे आ रहा है? बालकः बालको बालकाः बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकई है। बालकाय, बालकाय, उलूकाय, लाइए यहां पर चपका दीजिए। उलूकाय बालकाय कौन सी विभक्ति भैया? चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी आपकी सीरीज में विभक्ति चिन्ह छांटने के लिए दिया गया है, आप एक ठीक रूप पकड़ लीजिए। इसी तरीके से मैंने एक रूप पकड़वा दिया है बालक का, बालक का रूप पकड़ लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से। याद करने के बाद जो भी कहे उसे ले आकर के सेट करने का प्रयास करिए। जैसे आ गया नगरे, नगरे, नगरे की कौन सी विभक्ति है भाई? नगरे। तो सेट पहले सेट करिए, पहले आप दिमाग के देख लीजिए। नगरे, नगरे आ रहा है तो नगरे कौन सी विभक्ति में आ सकता है? तो अगर आपको रूप पता है तो गिन लीजिए, हम यहीं पर गिनते हैं। बालकः बालको बालका बालकम बालको, प्रथमा विभक्ति बालका बालको बालका, द्वितीय विभक्ति बालकम बालको बालकान, तृतीय विभक्ति
बालकः बालको बालकः, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानाम, बालके। अब देखिए 3 3 6 7, सातवें पर जा रहा है ना, बालके बालके बालकयोः बालकेषु, वहां पर नगरे, यहां पर बालके है, तो मैंने सेट कर लिया नगरे बालके नगरे बालके नगरे बालके, अर्थात यहां पर कौन सी हो गई, सप्तमी। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप याद कर लीजिए और उसके बाद ला करके सेट करके एक नंबर आप ले लीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को, जो बेसिक का एक बच्चा है वह भी जो है बिना संस्कृत के अनुवाद वगैरह जाने इसे जो है कर सकता है, ला करके चिपका सकता है। हालांकि आपको यह रूप याद होना चाहिए और उम्मीद करता हूं इसी तरीके से आप रूप याद कर लेंगे, 2 एक बार रट लेंगे। और मैं यह भी उम्मीद करता हूं सर्व शिक्षा अभियान के तहत जब आप कक्षा 6 में रहे होंगे, 7वीं में रहे होंगे और 8वीं में रहे होंगे, भले ही सरकारी कॉलेजों में आपने पढ़ा होगा लेकिन रूप आपको जरूर याद करवाया होगा। मुझे भी सरकारी कॉलेज में मैंने भी पढ़ा था, मुझे रूप अच्छी तरीके से याद करवाया गया था, लतिया लतिया करके मुझे आज तक रूप याद है, ठीक है। अभी मैं भूल रहा था, यहाँ पर बालकाभ्याम की जगह बालकेभ्याम मैंने लिख दिया था, तो मैंने बुक मंगाया और उसके बाद इसे बालकाभ्याम मंगाया। मेरे पास देखिए इतनी बुक है ना, कक्षा 6वीं 7वीं का जो सरकारी बुकें होती हैं उसे ले आकर के मैंने बनाने का प्रयास किया कि कोई गलत चीज़ आपके पास ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया ना ये सब छोड़े, आपके लिए मैं पढ़ाता हूँ। बाकी अगर आप लोग कहेंगे इसी तरीके से मैं संस्कृत जो है वो यूपी टेट वाला भी संस्कृत 30-35 वीडियो अगर दिमाग से बना के डाल दिया ना, निश्चित तौर पे धुआं मचा देंगे, ठीक है। चलिए कोशिश करूँगा, आगे जो होगा वो भविष्य के हाथ में है, बाकी प्रयास आपके लिए है बेहतर करूँ, ठीक है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से तीसरी वीडियो हो गई, 3 वीडियो, 4 वीडियो और जाएगी। 4 वीडियो में निश्चित तौर पे आपको मैं पास कराने की गारंटी लेता हूं, लेकिन हाँ आपको सेल्फ स्टडी ईमानदारी से जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।